नमस्कार। उत्तराखंड का नंबर 1 डिबेट शो देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हेमंत केवलिया। उत्तराखंड में हमेशा कुदरत का कहर जारी रहा है, चाहे वो 2013 की बड़ी आपदा हो या फिर जोशीमठ हुआ जिसमें भारी नुकसान लोगों का हुआ हो। लेकिन इस बीच मसूरी को लेकर एनजीटी ने अलर्ट जारी कर दिया है और ये बताने की कोशिश की है कि अभी भी वक्त है, सावधान हो जाइए, नहीं तो कोई बड़ा हादसा न हो जाए। पहले एक रिपोर्ट देखिए, उसके बाद इस पर करेंगे चर्चा। जोशीमठ के बाद मसूरी पर खतरा मंडराया। देवभूमि उत्तराखंड को एनजीटी ने फिर चेताया। पहले जोशीमठ, अब मसूरी पर संकट। आखिर कौन बना देवभूमि का कंटक? पहले 2013 में केदारनाथ में आई आपदा ने सिस्टम सरकार की कलई खोल दी थी, तो वहीं जोशीमठ में पहाड़ों के दरकने की आहट भर नहीं लोगों से उनके आशियानों को छीन लिया। और अब एक बार फिर से एनजीटी की ओर से पहाड़ी राज्यों के सबसे खूबसूरत शहर मसूरी को लेकर अलर्ट जारी कर दिया, जिसमें सरकार को कहा गया कि तेजी से बढ़ रही पर्यटकों की संख्या को कंट्रोल करना चाहिए। दरअसल राष्ट्रीय हरित अभिकरण यानी एनजीटी ने उत्तराखंड की धामी सरकार से हिल स्टेशन मसूरी को बचाने की सिफारिश की है। एनजीटी की ओर से गठित विशेषज्ञ समिति ने मसूरी की वहन क्षमता के अध्ययन के बाद यहां आने वाले पर्यटकों की सरकार को नियंत्रित करने की सिफारिश की है। जोशीमठ भू धंसाव के चलते लोगों के घरों में दरार पड़ने की घटना के मद्देनजर एनजीटी ने यह एडवाइजरी जारी की है। फरवरी में दरअसल एनजीटी के ऑर्डर के बाद मुख्य सचिव की अध्यक्षता में यह कमेटी बनाई गई थी, जिसने सर्वे के बाद सरकार को यह बात कह दी और इसी पर विपक्षी कांग्रेस ने चिंता जाहिर करते हुए सरकार से सवाल करने शुरू कर दिए हैं। उत्तराखंड भूगर्भीय दृष्टि से बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है और हमारे पर्वतीय क्षेत्र तो संवेदनशीलता की श्रेणी में नंबर 1 पर आते हैं। चाहे जोशीमठ की आपदा हो, चाहे रैणी की आपदा रही हो, चाहे केदारनाथ की आपदा रही हो, हम शायद किसी भी आपदा से कोई सबक नहीं ले रहे हैं। और जोशीमठ की आपदा तो अभी चल ही रही है, उससे हम अभी तक नहीं उबर पाए हैं। अब मसूरी को लेकर के एनजीटी की नई रिपोर्ट आ गई है कि मसूरी पर हमें गंभीर होना होगा, वहाँ जो गतिविधियाँ चल रही हैं उनको सीमित करना होगा और पूरे पर्वतीय क्षेत्र में इसी तरह का दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। वहाँ पर जो विकास के कार्य चल रहे हैं उनमें भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है और जो अंधाधुंध शहरीकरण हो रहा है पर्वतीय क्षेत्रों का भी, उस पर भी जो है सावधानियां बरतने की जरूरत है। उधर एनजीटी के अलार्म पर बीजेपी का कहना है कि सरकार तक जानकारी पहुंच चुकी है, जिस पर जरूरी कदम अब उठाए जाएंगे। एनजीटी की जो रिपोर्ट आई है वो निश्चित रूप से भविष्य के लिए अलार्म है। सरकार उस रिपोर्ट का अध्ययन करेगी, ऐसा मुझे विश्वास है और भविष्य में जो मार्गदर्शन तय होंगे मसूरी के लिए वो निर्णायक होंगे, क्योंकि मसूरी पर भारत और विश्व का एक पर्यटकों का दबाव रहता है। निश्चित रूप से वहाँ आवागमन बढ़ रहा है। अगर पिछले वर्षों की तुलना करें तो हर वर्ष वहाँ पर्यटकों का आवागमन बढ़ता है, वाहनों का दबाव रहता है, पर्यटकों का दबाव रहता है और मसूरी बहुत ही सुंदर और आकर्षक शहर है। इस पुरानी धरोहर को, पर्यटक की दृष्टि से महत्वपूर्ण शहर को हमको सबको मिलकर बचाना है और सरकार निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि एनजीटी का रिपोर्ट का आकलन करेगी और भविष्य के लिए मार्गदर्शन तय करेगी। फिलहाल एनजीटी की रिपोर्ट के अनुसार पर्यटकों की भारी संख्या, अनियमित निर्माण, ज्यादा कूड़ा निकलना, स्वच्छता और सीवेज समस्या, पानी की कमी, भीड़भाड़ वाली सड़कों, यातायात की भीड़ और वाहन प्रदूषण जैसे मुद्दों को और बढ़ा देती है, जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। साथ ही ख्याल रखना होगा कि जोशीमठ के रास्ते पर भीड़ कम की जाए और पहाड़ी राज्य में निर्माण कार्य करने से पहले अनुमति मांगी जाए। इसका ख्याल गंभीरता के साथ सरकार रखे। अब देखना यह है कि बार बार के अलार्म के बाद सरकार सिस्टम कितना सचेत हो पाता है। रिपोर्ट हिंदी खबर। तो जोशीमठ में जो हुआ, ऐसी स्थितियां कहीं मसूरी की तरफ इशारा तो नहीं, जो जिक्र दरअसल एनजीटी की ओर से किया गया है। पहाड़ों की रानी को खतरे से बचाना है तो फिर सतर्क तो होना होगा। डॉक्टर देवेंद्र भसीन, वरिष्ठ बीजेपी के नेता हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत सर आपका। सूर्यकांत धस्माना जी, प्रदेश उपाध्यक्ष कांग्रेस से हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत सर आपका। और द्वारिका प्रसाद सोमवाल जी हमारे साथ हैं, पर्यावरणविद हैं। कुछ देर में वीरेंद्र शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले शुरुआत द्वारिका प्रसाद जी आप ही से कर रहा हूं कि क्या ये स्थिति है जिसको लेकर एनजीटी की ओर इशारा किया गया है, किस तरीके से देखें? क्योंकि मिश्रा समिति की सिफारिश को लेकर भी कई मर्तबा सवाल खड़े किए गए, क्या उस पर कोई काम हुआ? अब मसूरी को लेकर एक संकट की ओर इशारा किया जा रहा है, कैसे देख रहे हैं इसको?
नमस्कार जी। नमस्कार। ये जो अभी बातचीत एनजीटी ने बात कही है मसूरी को लेकर के, हाँ। ये एकदम से सतर्कता की ओर एक कदम है। जी। क्योंकि जिस तरीके से हमारे सामने जोशीमठ है और एकाएक हम इकोनॉमी की जो हम बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें इसको रोकना पड़ेगा और कहीं यह ना हो कि जोशीमठ की तरह मसूरी भी हो जाए। और इसमें कोई दोहरी राय नहीं है और कोई शक की बात नहीं है। आप मसूरी आप जा कर के देखेंगे, एक किनारे पर आप खड़े होंगे तो जंगलों के बीच में कंक्रीट का जंगल खड़ा हो रहा है। जो प्लास्टिक का कूड़ा है वो कहीं ना कहीं जो है अपने जो हमारे गधेरे वहाँ पर नदी नाले खाले हैं उनको बाधित कर रहा है। तो इसको लेकर के और सख्त होकर के वहाँ पर एक तो पर्यटकों की आने की जो ये एक लिमिट तय की जाए कि साल भर में हमारे वहाँ पर कितने पर्यटक आएंगे। दूसरा, वहाँ पर जो कूड़ा है उसके नियंत्रण को लेकर के बात की जाए। और तीसरा, जो ये निर्माण को लेकर के जो है, भाई आखिर में कोई ना कोई देख तो रहा होगा वहाँ पर। बिल्कुल, तो अगर बिल्कुल। कोई देख रहा है तो इतना बेतरतीब निर्माण कैसे वहाँ पर हो रहा है। हाँ। तो इस पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जोशीमठ के बाद मसूरी के बाद अगर हमने अभी सरकार कड़े कदम नहीं उठाती है तो कई जोशीमठ उत्तराखंड में तैयारी की तरफ है। बिल्कुल, लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या इसके बारे में सूचित और बार बार सतर्क किया जाता है, उसके बाद भी सिस्टम सरकार इस पर ध्यान नहीं देती, ऐसा आपको लगता है क्या? हाँ, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा मतलब दुखद है ये बात कि सरकार के आदेश जारी भी होते हैं, एनजीटी कहती भी है, लेकिन उसके बावजूद हम वहाँ पर जा कर के देखेंगे तो कंक्रीट का जंगल एक दूसरी तरफ खड़ा हो रहा होता है। तो ये कौन लोग हैं जो सरकार के आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं, या वो कौन अधिकारी है जो वो पालन नहीं करवा रहे हैं वहाँ पर? तो जवाबदेही तय होनी चाहिए। वहाँ पर एसडीएम होंगे, तहसीलदार होंगे और सारे सरकारी अफसर होंगे, तो उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए कि जब इस तरह के मसूरी तो पहले ही जो है संवेदनशील जगह है, पहले ही मसूरी के बारे में चर्चा कई बार होती आई है। तो भाई अगर इस तरीके से है तो वहाँ पर इस तरीके से बेतरतीब जंगल कैसे खड़ा हो पा रहा है? कौन है ये लोग? तो इनको पहचानने की जरूरत है कि जो सरकार के नियमों का भी पालन नहीं कर रही है, क्योंकि सरकार पहले से भी सतर्क है वहाँ पर कि भाई हाँ, यहाँ पर कटान जो होगा उसको ध्यान में रख करके किया जाएगा, जो भी निर्माण होगा उसकी परमिशन ली जाएगी। लेकिन यह तो सरकार इतना ज्यादा परमिशन दे रही है तो ये खतरनाक है। पड़ता है। फिर भी एनजीटी को ये कहना पड़ता है कि हमारी जो 19 सिफारिशें हैं इसको लागू करना होगा, तभी शायद स्थितियां जो हैं वो काबू में आ पाएंगी। क्या कहेंगे सर, क्या स्थिति है देवेंद्र भसीन जी कि बार बार सूचित किया जाता है, सतर्क भी किया जाता है, लेकिन अभी हमने जोशीमठ से अभी हम उभरे भी नहीं हैं, क्या मसूरी की ओर इशारा कर दिया गया और फिर अगर इस पर भी ध्यान नहीं दिया गया तो शायद कोई अनहोनी ना हो जाए? एनजीटी ने निर्माण और पर्यटन से विनाश से बचने के लिए 19 सिफारिशें दी हैं सरकार को। एनजीटी के द्वारा जो बात कही गई है जी, वो हम सब के लिए अपने आप में एक बड़ी चेतावनी है और सरकार ने भी इसे बड़ी गंभीरता से लिया है। और मसूरी पर जो दबाव है उसको कम करने के लिए हमारी सरकार काफ़ी पहले से प्रयास करना शुरू कर दिया था। इसीलिए मसूरी के लिए वैकल्पिक मार्ग की बात चल रही है, कई निर्माण शुरू हो गए हैं। इसी प्रकार से सैटेलाइट केंद्र यानी कि मसूरी पर जो है दबाव कम हो और आसपास के स्थानों पर पर्यटक जाएं, इसके लिए भी काम चल रहा है। लेकिन कुल मिला के स्थिति ये है कि आज की तारीख में जो एनजीटी ने कहा वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आमतौर पर विकास और पर्यावरण का जो मुद्दा रहता है वो महत्वपूर्ण रहता है, लेकिन ये अपने आप में बहुत जरूरी है कि पर्यावरण की रक्षा हम करें, क्योंकि ऐसा ना कि कल पर्यावरण की रक्षा अगर हमने नहीं करी तो आज जो विकास है वो कल हमारे। मेरा सवाल यह है देवेंद्र जी कि पर्यटन और पर्यावरण को बैलेंस करते हुए सिस्टम सरकार को काम करना होगा, क्या उस दिशा में कदम नहीं उठाया जा रहा है? यही वजह है एनजीटी को बार बार कहना पड़ता है। देखिए, जो सरकार के हमारे कदम है, मैंने बताया आपसे कि हम वैकल्पिक व्यवस्थाएं कर रहे हैं और उत्तराखंड के अंदर मसूरी और नैनीताल में सबसे अधिक दबाव रहता है। इसीलिए हम अन्य जो हमारे पर्यटक स्थल हैं उनको विकसित करने की दिशा में भी काम कर रहे हैं। और मसूरी की मैंने बताया आपसे कि सैटेलाइट सेंटर बनाने के लिए, जैसे कि मसूरी के बाद हाथी पांव है, उसको विकसित करने की दिशा में काम चल रहा है। लेकिन कुल मिला के स्थिति ये है कि हमको जो मसूरी की वहन क्षमता है, कैरिंग कैपेसिटी जिसको हम बोलते हैं, उसके बारे में एक वैज्ञानिक अध्ययन करना पड़ेगा। क्योंकि आपको ध्यान होगा कि बहुत साल पहले, कई दशक पुरानी बात है, मसूरी में जो है चूने की खदानें हुआ करती थी और उससे बहुत बड़ा नुकसान पर्यावरण को हो रहा था और अंततः एक PIL दाखिल हुई थी सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो है
वहाँ सभी खदानों पर प्रतिबंध लगा दिया गया और उससे मसूरी बच सका। और फिर इको टास्क फोर्स ने काम करके उसको जो स्थान खराब हो गए थे ठीक किया। तो वो स्थिति ना बने, हम पहले ही इसकी दिशा में कदम उठाएं और हम उठा रहे हैं। लेकिन ये जरूर है कि अभी जो कहीं पर लैप्सेस है या कुछ कमी है उसको दूर करने की भी बिल्कुल आवश्यकता है। 1976 की चेतावनी के बाद, एक समिति की ओर से 1976 की चेतावनी के बाद भी काम नहीं किया गया। उसका परिणाम हुआ कि 2013 में केदारनाथ में एक बड़ी आपदा आ गई। अब भी मिश्रा समिति का अगर जिक्र करें तो उसके सिफारिशों पर भी शायद काम उस तरीके से नहीं हो रहा है और यही वजह है कि बार बार एनजीटी को ये कहना पड़ रहा है। क्या लगता है सर आपको, ऐसा है? मिश्रा कमेटी की जो रिपोर्ट का मसला है वो निश्चित तौर पर उस समय काम नहीं किया गया। 76 की बात है और कई वर्ष दशक निकलने के बाद भी हमने हादसा जोशीमठ का भी देखा और तब भी मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट हमारे सामने आती है। अगर उसके हिसाब से काम कर लिया होता तो निश्चित तौर पर आज वो स्थिति पैदा ना होती। इसी प्रकार से केदारनाथ की आपदा का भी हमारे सामने उदाहरण है। लेकिन अब पानी बहुत निकल चुका है तो निश्चित तौर पर सरकार इसको लेकर के बिल्कुल सचेत है। हम चाहते हैं कि पर्यावरण भी हो, विकास भी हो, लेकिन पर्यावरण की जो कीमत पर हम विकास को इसलिए नहीं चाहेंगे कि पर्यावरण